हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन टॉपर चैनल में। जैसा कि हम आपको आज पढ़ाएंगे इंग्लिश का 2 चैप्टर। हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया है और ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा जो 100 में 100% बोर्ड में आपको बच्चों देखने को मिलेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बच्चों। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है बच्चों। आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। इसमें मैं आपको ऐसे MCQ बताऊंगा जो 100% बोर्ड में फंसेंगे और बच्चे यहीं पर 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि इंग्लिश के सभी चैप्टर को पढ़ते नहीं है, इसी से उनके MCQ सही नहीं हो पाते हैं। तो मैं आज पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर इतना अच्छा हिंदी से, हिंदी में इंग्लिश की पूरी हिंदी निकलवाई जाएगी। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी बच्चों। तो आपको पूरा देखना है और ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि आपको कोई भी चैप्टर के बीच से पूछ लेगा तो आप तुरंत बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर को बिना समय गंवाए अपने शुरू करते हैं। तो देखो कि हमारे चैप्टर का दूसरा का नाम क्या है, इंग्लिश 2 चैप्टर 2 है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। और इस पूरा नाम है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन, यानी पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो हम देखते हैं, इसके पहले हम इंट्रो करते हैं। तो जैसा कि लिखा है, हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला। या चैप्टर फ्रीडम यानी आज़ादी और इक्वलिटी के यानी समानता के बारे में बताएगा। यानी यह हमारी समानता के बारे में बताएगा कि हमें अपने देश के प्रति आज़ादी और समानता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसको पूरा अच्छे से समझना है। कॉपी कलम ले लीजिए, जो अगर मैं मीनिंग बताऊं कि नोट करना है तो आपको वो मीनिंग नोट करते चलनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आगे क्या पूछ रहा है कि शेयर मनी। अब ये है पार्ट 1 हमारा, क्या है कि शेयर मनी पूछ रहा है कि शेयर मनी, इसका मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण। इस मीनिंग को अपनी आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं बच्चों, कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या था, मंडेला 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। हमने यहाँ पर इंग्लिश का कम उपयोग किया है, हिंदी का ज़्यादा इसलिए उपयोग किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप पूरा चैप्टर हिंदी में समझ सकें और कोई जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप उसको बता सकें बच्चों। ठीक है, तो यह दिन बहुत खास था क्योंकि पहली बार वहाँ ब्लैक लोगों का सत्ता मिली थी। क्या मिली थी बच्चों, पहली बार ब्लैक लोगों को सत्ता मिली थी। मंडेला बताते हैं कि उस दिन बहुत लोग आए थे, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भी मौजूद थे। यानी दुनिया के बहुत लोग आए थे और सभी देशों से एक एक लीडर आए थे, वहाँ मौजूद थे। या सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का दिन था। यानी वहाँ इनके लिए पूरे देश का गर्व का दिन था कि वहाँ ब्लैक लोगों का शासन चलने वाला है, उनकी सत्ता आने वाली है और देश विदेश से सारे लीडर से मौजूद हैं वहाँ बच्चों। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे क्या था, अपार्थाइड। यह क्या था, यह बहुत ही बड़ा, यानी जो सफ़ेद लोग थे उनके बीच यही मतभेद था कि अपार्थाइड के लोग वो अपार्थाइड थे, तभी उनसे ज़्यादा वाइट लोग नाराज रहते थे। भेदभाव था ब्लैक और वाइट लोगों के बीच। इसको भी मीनिंग को आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपको बोर्ड में आ सकती है। तो आपको हर एक चीज़ की हिंदी भी पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो क्या है अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब है ब्लैक और वाइट लोगों के बीच भेदभाव, मैंने यही बताया था आपको। और आगे क्या है, साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। यानी जो वहाँ के वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था बच्चों, यानी बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ करते थे, उनके साथ अच्छे से नहीं पेश आते थे बच्चा, उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया जाता था। यानी जो सफ़ेद लोग थे बच्चों, वो उन्हें जो काले लोग थे उनको बराबरी का हक नहीं देते थे। मंडेला ने इसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी तभी मंडेला ने इसी के खिलाफ उनसे लड़ाई लड़ी थी कि हमको भी समान कानून देश में मिलना चाहिए बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने पार्ट 3 के, मैंने हर एक पार्ट को बच्चों इसलिए बांटा है कि आपको समझ में अच्छा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम इंग्लिश में और इसकी हिंदी भी बताते, उससे आपको अच्छा समझ में नहीं आता, इससे आपको समझ में अच्छा आएगा, तभी मैंने आपको इस तरीके से बताया बच्चों। तो कन्फ्यूजन कोई नहीं, बस आपको पूरा वीडियो देखना, हर एक चीज़ समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, अब क्या है, अब अगला है कि फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी। आज़ादी होता है बच्चों, क्या होता है, आज़ादी होता है। अब आज़ादी होता है, यानी मंडेला इसमें क्या कहते हैं आज़ादी के लिए, कि मंडेला कहते हैं कि बचपन में उन्हें लगता था मंडेला को कि आज़ादी मतलब जो
मन करे वह करना, यानी आज़ादी अगर हमको मिल जाएगी तो हमको भी समान कानून मिलेंगे, तो हम अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, है नहीं, जो मन करेगा वो करेंगे हम। तो इसीलिए वो आज़ादी के प्रति लड़े। लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि असली आज़ादी का मतलब समान बराबरी के अधिकार, यानी जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि आज़ादी का मतलब है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, बराबरी मिलेगी, कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, है नहीं, यानी कोई किसी से डरेगा नहीं। ठीक है, तो उस लेसन को पूरा समझना है। और एक बात थी कि अगर कोई भी व्यक्ति गुलाम है तो असली आज़ादी नहीं होती, यानी जो गुलाम है तो उसकी आज़ादी नहीं है बच्चों, तो उसकी आज़ादी नहीं है। क्या था? तो उसकी आज़ादी नहीं है बच्चों, तो उसकी आज़ादी नहीं है। तो ये वो कह रहे थे। अब उनकी आज़ादी के बारे में बात करते हैं। अब अगले हम बात करें, यानी जो व्यक्ति गुलाम है वो आज़ाद नहीं है बच्चों, सिंपल सा इसका मतलब है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है। पार्ट 4 हमारा है कोरेज, जिसको हम कहते हैं साहस। इस मीनिंग को आपको नोट करना है, इम्पोर्टेंट मीनिंग है ये, इम्पोर्टेंट मीनिंग है बच्चों, आपको नोट करना है इसे, इम्पोर्टेंट मीनिंग है। ठीक है, इसको नोट करते चलना है बच्चों आपको, कोई भी मीनिंग जो मैं बताऊं उसको। और अब क्या है कोरेज? कोरेज का मतलब है डर का ना होता, यानी डर का ना होना होता नहीं है। कोरेज का मतलब डर का ना होता नहीं है। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? डर का होना नहीं है। कोरेज का मतलब यही है कि डर का होना नहीं है, बल्कि डर जीत पर हासिल करना है, यानी जो आपका जो डर है उसको जीत पर शामिल करो बच्चों। अब आगे क्या? मंडेला कहते हैं कि बहादुर वही है जो डर को महसूस करता है लेकिन फिर भी साहस से काम करता है, यानी जो बच्चों मंडेला कहते हैं कि बहादुर वही है जो डर कर भी साहस से भरा काम करता है, वो क्या है? बहादुर है बच्चों। तो आपको ये समझ में आया होगा पार्ट 4। मैंने हर एक पार्ट को अलग अलग बांटा है ताकि आपको बच्चों समझ में अच्छा आए बच्चों। तो पूरा वीडियो देखना है बच्चों, इसमें आपको कोई भी सवाल लेसन से बच्चों पूछ लेगा स्कूल में, आप तुरंत बता सकेंगे बच्चों। तो आपको पूरा लेसन देखना है, ठीक है। अब पार्ट का है लव एंड हेट, यानी घृणा और प्यार के बारे में बताया गया है। तो इसमें मंडेला जी क्या कहते हैं कि उसको भी सुना है कि मंडेला कहते हैं कि इंसान जन्म से ही नफरत नहीं करता, यानी जो इंसान होता है वो जन्म से नफरत नहीं करता, उसे नफरत करना सिखाया जाता है। कि जो छोटा बच्चा होता है वो जन्म से नफरत करना नहीं सीखता, उसको नफरत करना बच्चों सिखाया जाता है। अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। मंडेला कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है बच्चों। सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जाता? तुरंत बताइए कमेंट में। बच्चा एक सादा कागज होता है, उस पर बचपन में जो आप लिख देंगे बच्चों वही लिखा रहेगा, वो फिर मिट नहीं सकता बच्चों, है नहीं। किसको किसको ये बात सच लगती है तुरंत कमेंट में बताओ बच्चों, सभी लोग बताना, सबको आंसर देना है, ठीक है बच्चों। अब अगले हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि ट्विन ऑब्लिगेशन, इसका क्या मतलब होता है बताइए बच्चों, इसको क्या मतलब होता है? दो जिम्मेदारियां, यानी ट्विन का मतलब क्या होता है? दो होता है। हर व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं, वो हम समझेंगे कि कौन कौन सी, अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति। यानी इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के प्रति दो जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के प्रति, एक अपने देश के प्रति होती है। और साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी करने का मौका नहीं दिया जाता था, यानी जो साउथ अफ्रीका में वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों को दोनों जिम्मेदारियां नहीं देते थे, यानी उनको इस जिम्मेदारी का मौका नहीं दिया जाता था बच्चों। अब इसका हम आगे पढ़ेंगे, बच्चों, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन है कि हमने इस लेसन से क्या सीखा है, ठीक है बच्चों, कि हम उन्हें मौका नहीं दिया जाता था, इसीलिए उनके यहाँ लड़ाई हुई थी बच्चों। तो इतना आप पूरा लेसन समझ गए। मैंने इसको इसलिए आपको छोटे शब्दों में सिखाया कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे। हर एक चीज़ कम शब्दों में याद करोगे तो कॉन्सेप्ट की तरह ही याद होगा। कोई भी चीज़ आपसे इस क्लास में पूछी जाएगी तो उसका मैंने आपको ऐसा समझाया कि आप उसको बता सकते हैं कि अरे इसने कम शब्दों में इस पूरे चैप्टर की नॉलेज कैसे गेन कर लिया बच्चों, इसीलिए मैंने आपको ऐसे समझाया। तो हमें इस चैप्टर से क्या क्या सीखने को मिला, अगर टीचर भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि हमें इस चैप्टर से, जो इस पार्ट से हमें क्या सीखने को मिला। तो बच्चों हमें इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा इक्वलिटी यानी समान और फ्रीडम के लिए खड़ा होना चाहिए, यानी हमें देश की आज़ादी और समानता के लिए खड़ा होना चाहिए। सच्ची आज़ादी वही है जो सभी लोगों को बराबरी दे। क्यों बच्चों? कि सच्ची आज़ादी वह है कि जो सभी लोगों को बराबर आज़ादी दे। तो सच्ची आज़ादी क्या है? वही आज़ादी है बच्चों। तो कुछ हम इसके एग्जाम पॉइंट देखेंगे आज। क्या देखेंगे? कुछ एग्जाम पॉइंट देखेंगे जो दिए हैं। हमने हर एक चीज़ आपको बताई है कि बच्चा कहीं भी
बच्चा कहीं भी कंफ्यूज ना हो बच्चों, है नहीं, तभी मैंने पूरी जानकारी दी है इसमें कि एग्जाम पॉइंट क्या है। और इसमें एग्जाम पॉइंट का है अपर थील, यानी इसमें एग्जाम पॉइंट बच्चों क्या है, अपर थील। क्या है एग्जाम पॉइंट, अपर थील। इसमें अपर थीड है कि अपर थीड क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है अपर थीड। और कोरेज का मतलब होता है डर पर जीत, यानी कोरेज होता है डर पर जीत, यानी डर कर भी जीत का सामना करो। फ्रीडम का मतलब सबके लिए बराबरी होती है बच्चों। तो आपको बच्चों ये लेसन पूरा समझ में आया था, यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। और अगली हम इसकी वीडियो लेकर आए, उसमें बताया जाएगा आपको इसके 20 MCQ, जो मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद लास्ट में दूसरी वीडियो में करवाता हूँ। इसके लिए करवाता हूँ कि साथ में ही आपका लेसन कंप्लीट होता चले और बोर्ड एग्जाम की 100 में 100% तैयारी होती चले। तो अगली वीडियो हम MCQ की लाएंगे, तो उसके लिए इंतजार करना। अगर किसी भी बच्चे ने इसको बीच में कट कर दिया हो वीडियो को, तो वो उसको बता देना कि इस वीडियो को तुरंत देखें, वरना आप कुछ भी भूल सकते हैं। अगर कोई पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। हमने हर एक चीज़ इस वीडियो में बता दी है बच्चों। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दीजिए। अगर जिस बच्चे ने अभी इस चैनल से नहीं जुड़ा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उससे कहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी हाई स्कूल और इंटर की तैयारी करने पर लग जाइए। ठीक है बच्चों, तो अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए जाकर, और हर एक मीनिंग आपने लिख ली होगी, और अपनी बुक से भी हिंदी पढ़ लीजिए, जिससे आपको लेसन थोड़ा अच्छा कवर हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बच्चे। ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चों।